हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो कि हमारी 4250 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। और इसमें जो पहला टॉपिक चल रहा है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो पाँचवीं क्लास है। पाँचवीं क्लास में मौर्य साम्राज्य और संगम युग, ये इसका टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछता रहा है इसमें, मौर्य साम्राज्य में। अब ये मौर्य साम्राज्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। जो कौटिल्य को चाणक्य भी बोला गया था, विष्णुगुप्त भी बोला गया था। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखते हैं, कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, अब इसमें कौटिल्य की जगह चाणक्य भी बोल सकता है कि चाणक्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली। और इसमें विष्णुगुप्त भी बोल सकता है, क्योंकि ये तीनों चारों नाम ये इस कौटिल्य के ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसकी सहायता से डाली थी। ये था चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से डाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र थी मौर्य शासकों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए, मौर्य वंश ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कब पराजित किया था? ये इन्होंने किया था 305 ईसा पूर्व में मौर्य वंश ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किसने जीता था? ये जीता था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, 91 में पूछा गया है ये। ठीक है, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? किसमें वर्णन मिलता है? ये मौर्य साम्राज्य में मिलता है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इंडिका जो कि मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मुद्राक्ष जो कि विशाखादत्त द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इन तीनों में मौर्य वंश साम्राज्य का वर्णन मिलता है। उपरोक्त सभी, इसका है उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया है, ये चाणक्य का विष्णुगुप्त, इसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना माकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? किससे की जा सकती है? ये देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए, इंडिका मूलतः लिखी गई थी। किसने लिखी थी? इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी थी। ये ऊपर भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, मुद्राक्ष के लेखक कौन है? मुद्राक्ष के लेखक है विशाखादत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाखादत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्राक्ष की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है, ये देखिए क्या विषय वस्तु है इसका। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे, इसके सभी ऑप्शन दिखाई दे। देखिए इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ठीक है, इसका डी आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया कौन था? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में
जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, सौंदरानंद किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, चलिए। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा? ये देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? कहाँ भेजा? ये तक्षशिला में भेजा था। ठीक है, चलिए, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं, बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन निम्न में से क्या माना जाता है? कौन सा सन माना जाता है? ये माना जाता है 269 से लेके 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? क्या किया था उसने? ने क्या था? उसने जब भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाना और उनका प्रसार किया। ठीक है, यानी कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्तपात देखा, तो उससे उसका मन पिघल गया, तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये हर्षवर्धन ने बनवाया था। ठीक है, चलिए। अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिसमें 44 राजज्ञाओं यानी कि राजज्ञाओं का वर्णन मिलता है, और यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? ये बताना है। ये है पाली और ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंस ने। ठीक है, चलिए, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस में नहीं है शिलालेख? ये पाटलिपुत्र में नहीं है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए वह सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये देख लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये देखते हैं क्या है, ताकि ऑप्शन भी ठीक से दिखाई दे। ये देखिए, चंद्रगुप्त का क्या है? चंद्रगुप्त कहाँ है? सैंड्रोकोटस। ठीक है। अब बिंदुसार है अमित घात। ठीक है। अशोक प्रियदर्शी। ठीक है। चाणक्य विष्णुगुप्त। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया 2 3 1 4। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है ये देखते हैं। अब ये देख लिए, मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की है। ठीक है। इसका ये पहले का शूद्रक। ठीक है। अब ये देख रहे हैं, मुद्राक्ष विशाखा दत्त की है। ठीक है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की है। तो इसका क्या हो गया? 1 3 और 4 ठीक है। बुद्ध चरित्र ये गलत है। ठीक है। चलिए, इसका बी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। किस समय आए थे ये देखते हैं, छोटा करते हैं। वह फहायान व इत्सिंग मैगनीज
व हुए हुए सांग, ये देखते हैं उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। सबसे पहले कौन आए थे? मेगस्थनीज आए थे, ठीक है, पहले नंबर पे ये आए थे। फिर दूसरे नंबर पे फाहियान आए थे। फिर चौथे नंबर पे हुए सांग आए थे, हुएन सांग, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे इत्संग आए थे। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, किसका विकास किया था ये देख लेते हैं। संस्कृत कला और साहित्य, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? प्रांतीय विभाजन क्या था? फिर हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये भी सही है। तो इसका क्या सही है? ए, बी, ए, सी और डी। इसका डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए, भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? इसमें है पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, इसका ए ऑप्शन ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? कौन सा नहीं था? ये था उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे, ये इसका कारण नहीं था, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? किसमें? दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? उपरोक्त सभी का हुआ था, ठीक है। चोल का भी हुआ था, चेर का भी हुआ था, पांड्य का भी हुआ था, उपरोक्त सभी का हुआ था, ठीक है। निम्न में चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कौन सा है? ये तंजौर है, ठीक है। चलिए, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कौन सा है? मदुरई है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? वह तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? कौन थे? ये थे मुरुगन, ठीक है। चलिए, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? किसने किया था? महान सिल्क मार्ग किसने किया था? ये किया था कनिष्क ने। चलिए, संगम काल में दक्षिण से उत्तर के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त था? कौन सा था? पहले उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची व मदुरै। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? कौन सा माना जा सकता है? अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है। चलिए, संगम काल में भारत द्वारा आयात किए जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख थी, कौन थे? सोने व चांदी प्रमुख थे, ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियों चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? क्या था इसका प्रमुख कारण? इसका प्रमुख कारण था उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, ऐसे देखते हैं। संगम में मंत्रियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? अमितचार, ठीक है, अमितचार ए ठीक है इसका ऑप्शन। संगमकालीन शासक करी काल का संबंध किस राजवंश से है? किससे है? चोल वंश से है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध के उपरांत जो संधि हुई उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है ये देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे ताकि दिखाई दे इसके ऑप्शन ठीक से। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस्ताई के प्रदेश दे दिए, ठीक है। और बीहस संधि के परिणाम स्वरूप हिंदू कुश, मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गई, ठीक है। तीसरा सी है, संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो ये क्या है, इसके डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उपरोक्त सभी संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये देख लेते हैं। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्यनार ने की, ठीक है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्यनार और तोल्काप्पियम ने बारी बारी से की। तृतीय संगम की स्थापना निकीरर ने की। उपरोक्त सभी ने की थी, ठीक है। मौर्य शासक अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं ये देख लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है इसमें है ये देख लेते हैं। इसमें है इसका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। उस देव प्रिया अशोक को देव प्रिय, ठीक है, यानी कि देवना प्रिय, देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी आकर्षक व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता था। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। देवाना प्रिय भी बोलते थे इसे और प्रियदर्शी भी बोलते थे। तो इसका बी ऑप्शन, इसका 2, ठीक है। इसमें हो गया बी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। केवल 2, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की श्रृंखला पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।